सुथार एग्री पॉइंट के अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बीएससी ऑनर्स वीड मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक किया था, इंट्रोडक्शन, खरपतवारों का इंट्रोडक्शन किया था। अभी खरपतवार होते क्या हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, खरपतवारों से होने वाली हानियाँ, क्योंकि इसमें आपके लाभ और हानि दोनों पूछ रखे हैं। तो हम पहले हानियों का जिक्र करेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो बेनिफिट रहेगा। जैसे मेडिसिनल वगैरह उपयोग बहुत होते हैं खरपतवारों के, तो वो सभी लाभ में आ जाएंगे। अब हानि कौन कौन सी है ये जानना ज़रूरी होता है, तो हम सिर्फ हानि पे चर्चा करेंगे अपनी। तो फर्स्ट हो जाएगी मृदा नमी की हानि, यानी खरपतवार मृदा से अधिक नमी को अवशोषण करते हैं, जिससे फसली पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और फसल की उपज प्रभावित होती है, यानी उत्पादन कम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि उन्हें आवश्यक मात्रा में जल नहीं मिलेगा, और जल नहीं मिलेगा तो फसल कमज़ोर रहेगी, पूरी ग्रोथ नहीं करेगी और पकाव भी सही नहीं होगा, तो फसल कमज़ोर रहेगी, जिससे उसकी उपज में कमी आएगी। अब सेकंड रहेगा मृदा में पोषक तत्व। पोषक तत्वों की भी कमी होगी खरपतवारों की वजह से, क्योंकि खरपतवार के पौधे मृदा से लगभग 7 से 20% यानी 7 से लेके 20% यानी 20% तक पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। तो अभी 7 से 20% पोषक तत्वों का अवशोषण अगर खरपतवार कर लेंगे तो फसलों को अब भी पोषक तत्व कम मिलेंगे, और पोषक तत्व कम मिलेंगे तो वह बीजों का निर्माण पूर्णतः से नहीं कर पाएगी और उसकी उपज भी प्रभावित होगी। अब दो मुख्य कारण तो ये हो गए उपज को प्रभावित करने वाले। अब देखेंगे कि खरपतवार और क्या नुकसान पहुंचाते हैं फसलों में और क्या कमी। अब खरपतवार के पौधे कम समय में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, जिससे वे अंकुरण से लेकर बीज निर्माण की प्रक्रिया को बार बार या कई बार दोहरा लेते हैं और मृदा में नमी, पोषक तत्व आदि का अवशोषण करते रहते हैं, जिससे उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उपज में 5 से लेकर 70% तक प्रभावित होती है, यानी खरपतवारों की वजह से फसल की 5 से लेकर 70% तक उपज प्रभावित होती है। ये क्वेश्चन जेट में भी आया हुआ है, जेट एग्जाम में भी पूछ रखा था, और ये न्यू टाइप वगैरह फिल द ब्लैंक में पक्का आता है हर बार। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि खरपतवारों की वजह से फसल पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो ये होता है 5 से लेकर 70% तक। अब नेक्स्ट है कि फसलों के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी खरपतवार की वजह से फसलों के गुणों में भी कमी आएगी। अभी जैसे अब देखिए, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा तथा गुणवत्ता, और दलहनी फसलों में, जैसे दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। अभी मानिए जैसे सरसों में है, तो सरसों में तेल होता है लगभग 33 से 36% मान सकते हैं। तो अभी इसमें क्या रहेगा कि उसमें तेल की मात्रा में कमी आ जाएगी, क्योंकि उसे पोषक तत्व, पानी और सही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो खरपतवार बीच में उसमें अपना हिस्सा भी होता है, तो वो अपने खुद प्रयोग कर लेंगे तो फसल को कम मिलेगा, जिससे अभी उसमें 5 से 70% तक हानि होगी, तो उसकी गुणवत्ता में फर्क आएगा। अब देखें, यानी दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा खरपतवार से प्रभावित होती है। अब प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो हम अभी उसके गुण में कमी आ गई ना। जैसे उसका गुण था, हमने उसकी खेती की प्रोटीन के लिए, और खरपतवारों की वजह से उसमें प्रोटीन कम होगी, तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी ना। तो यानी खरपतवार की वजह से फसल की क्वालिटी में भी कमी आती है। ये रहते हैं जैसे 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा, जैसे ये फसल की परिभाषा हो गई, और ये 2 क्वेश्चन है खरपतवार के बारे में जो जैसे मेनली पूछे जाते हैं। भी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है खरपतवार विज्ञान का, तो ये जबलपुर में है। और एक ये रहता है जैसे खरपतवार विज्ञान के जनक जंत्रोटूल, ये लगभग सभी को पता होता है, पर ये किसी किसी को पता होता है। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र का खरपतवार विज्ञान अनुसंधान राष्ट्रीय केंद्र, ये जबलपुर में है।
तो ये 1 नंबर में आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए क्रॉप का आपको पता है ये क्या होती है, जैसे पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में उपयोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। अगर इस समूह में कोई एक्स्ट्रा उगता है ना, जैसे घास या अन्य किसी फसल का पौधा, तो उसे हम वीड कहेंगे। अभी क्वालिटी में नेक्स्ट एग्जांपल हो गया गन्ने का। जैसे गन्ने को किस लिए उगोते हैं? शर्करा के लिए। तो अभी गन्ने में शर्करा में ही कमी आ जाएगी, सब्जियों के गुणों में भी प्रभाव पड़ेगा। अभी नेक्स्ट कमी है इसकी, जैसे कीट व रोगों को संरक्षण प्रदान करता है, जैसे उन्हें रहने के लिए स्थान देगा, पोषण भी देगा, और जैसे जब अनुकूल वातावरण नहीं होगा तब उन्हें रहने के लिए जगह देगा। तो इसलिए ये रोग व कीटों को शरण देता है, तो इससे भी हमें नुकसान होता है। जैसे खरपतवार के पौधे फसली पौधों पर आक्रमण करने वाले कीटों व रोग कारकों को शरण देते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका आप सीधा सीधा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने गेहूं की बुआई की, तो जो कीट गेहूं पर लगे और जो रोग गेहूं पर लगे, वो क्या करेंगे? जैसे अपने उसके पास में कोई खरपतवार है, तो हम जैसे खेत के एकदम पास में है, तो अब हम खरपतवार को नहीं हटाएंगे क्योंकि वो हमारे खेत में नहीं है, पास में है। तो अब रोग क्या करेंगे? उस जैसे ये हमारा खेत है और यहाँ पे खरपतवार का पौधा है, तो अब ये कीट और रोग इस पे चलेंगे। अब हमने फसल काट ली, उसकी हार्वेस्ट कर ली और ये इस पर चले गए। अब जब नेक्स्ट सीज़न होगा ना, तो ये क्या करेंगे? इससे वापस इसमें आ जाएंगे, तब तक इस पर होस्ट प्लांट के रूप में रहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बार जब गेहूँ बोएंगे तो वापस ये आ जाएंगे। तो इसीलिए ये भी उनका मुख्य कमी है हमारे लिए, तो क्योंकि ये कीटों को और उनको शरण देते हैं। जैसे अब रोगों के एग्जाम्पल हो गए, जैसे गेहूँ और जो जई पर लगने वाले स्टेम रस्ट हो गया, और रोग कारक है जो जंगली जैव है स्क्वैश घास पर शरण लेता है। अब ये इस पर रहेगा तो ग्रोथ करेगा बाद में हमें नुकसान पहुंचाएगा। अब नेक्स्ट है भूमि की उत्पादकता में कमी। अब ये क्या करेगा? भूमि की उत्पादकता में कमी करेगा। जैसे खरपतवार, वो आपको बताया था ना पीछे, पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण करेंगे तो भूमि की उर्वरता भी कम होगी। प्लस उसमें क्या है कि कुछ खरपतवार मृदा में जड़ों से विषैले रसायनों का स्राव करते हैं, जो आगे बोई जाने वाली फसल पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये क्या करेंगे? कुछ विषैले पदार्थों का प्रभाव जैसे रिसाव करते हैं, तो वो क्या करेगा? हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप होगी उसमें हमें नुकसान पहुँचाएगा। इस इफेक्ट को एलिलोपैथी इफेक्ट भी कहते हैं। एलिलोपैथी इफेक्ट तब मानेंगे जब ये अपने ही किसी को जैसे नुकसान पहुँच जाएगा। जैसे जिस खेत में गाजर घास होगा या पार्थेनियम घास होगा, तो उसमें और कोई घास नहीं होगा, क्योंकि पार्थेनियम अपनी जड़ों से एक विषैला पदार्थ रिसाव करता है, जिसके कारण उससे छोटे खरपतवार उस क्षेत्र में नहीं होते जहाँ तक उसका एरिया है। अगर किसी खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पार्थेनियम या गाजर घास है, तो वहाँ दूसरे खरपतवारों की संभावना बहुत कम हो जाती है।